सम्मानित मंच, विधायक महोदय और अन्य अधिकारीगण और सभी को मेरा नमस्कार। आज श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मना रहे हैं हम। उनका जन्म आज ही के दिन 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ग्वालियर के छोटे से गांव में। और उनके जीवन के बारे में हमारे दोनों भाई ज्ञान प्रकाश जी और प्रियो जी ने काफी कुछ बताया। मैं उनके कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बात करना चाहूंगा आपके साथ। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व सचेत थे जिन्होंने ना कभी हार मानी और ना कभी रुके। और महोदय ने एक शुरुआत और एक बहुत ही बेहतरीन आज के इस कार्यक्रम को बनाया। आपका बहुत निवेदन करना चाहूंगा कि ये महोदय से कि हमारे तहसीलदार साहब का भी आप माला पहना करके स्वागत करें। कनिष्ठ अभियंता भोलूराम सैनी जी से आग्रह रहे पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत करें। आशा जी साहित्यकार थे और उनकी ये पंक्तियां हमको बताती हैं कि वो कितने अच्छे कवि थे। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया ना ओंकर, झरे सब पीले पात कोयल की कूक रात, प्राची में अणुन की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही कुछ अलग थे और छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े संघीय कार्यशालाओं में जाते थे और देशभक्ति कविताओं के साथ अपनी कविताएं खूब सुनाया करते थे। लेकिन नियति उन्हें वहां ले जाना चाहती थी जहां पर वो काल के कपाल पर नवनीत लिख सके। अंतर की चीर विथा पलकों पर चीर चिटकी, हार नहीं मानूंगा राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी सहभागी जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद। वाजपेयी के चरणों में नमन। और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100 वर्ष जन्म शताब्दी पे सुशासन सप्ताह का जो आज समापन है, उस कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर विराजमान मेरे साथ हमारी सीबीओ मैम अंजना त्यागी जी, नगर पालिका ईओ नमन जी, तहसीलदार राजेश जी और मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी, और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी शहर के गणमान्य नागरिक, सभी विभागों से आए हुए अधिकारी, पत्रकार बंधु। देखो, अटल जी जैसा व्यक्ति शायद मुझे लगता है ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया हो। दो आदमियों को बड़े सम्मान से, एक तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को और माननीय अटल बिहारी जी, बड़े सम्मान की नजरों से देखा जाता है। और इन्होंने जो ऐसे ऐसे काम किए हैं कि शायद उनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। विपक्ष भी जब कहीं कोई बार जाने की या कोई बात रखने की बात होती थी तो विपक्ष ने भी इनको चुना और कई बार विदेश की नीतियों पर इनको बाहर भेजा। और जो आज अपन गांव से सड़क से जुड़े हुए हैं, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना ये भी इन्हीं की देन थी। और एक सपना और था इनका कि नदी से नदी जोड़े, जो आज ERCP, ये इन्हीं की सोच थी। आज ये धरातल पर उतरेगी और
जो पानी की समस्या है, ये अटल जी का ही सपना था कि आने वाले समय में पानी की बड़ी समस्या होगी। कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि इनकी सोच इतनी बड़ी थी कि आगे 50 साल आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में इन्होंने अपनी कल्पना करके नदी से नदी जोड़ने का जो काम इन्होंने शुरुआत की थी, इन्हीं की थी। और कवि के साथ साथ ये अपनी बात को रखने में इतने मजबूती से रखते थे, तब तुरंत जवाब, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं। एक बार का किस्सा बताते हैं कि ये पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान की एक कोई महिला पत्रकार थी, वो अपने आप में बहुत ही अपने आप को ये समझ रही थी कि मैं बहुत सुंदर हूं और अटल जी को कुछ कहती हूं। तो उन्होंने कहा, अटल जी आप मुझसे शादी कर ले, आप हमारे हैं, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दो गया। तो बिल्कुल दे देंगे। अब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे का ये है कि भाई आप अगर कश्मीर मुंह दिखाई में लेंगे तो दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि भाई कश्मीर दे देंगे, एक हिस्सा दे देंगे, लेकिन जब पूरा अपना एक स्टेट दे रहे हैं, और जब पूरा देश ही अपने आ जाएगा तो वापिस अपने साथ ही हो जाएगा। तो उनकी इतनी बड़ी सोच थी। इसलिए व्यक्तित्व के धनी को यानी कि जितनी बार भी याद किया जाए और उनसे सीखने को जितना मिल जाए, इनकी जीवनी में यानी कि ऐसे ऐसे मोड़ आए, लेकिन कभी इन्होंने हार नहीं मानी। और देखो, अच्छे राजनेता और अच्छे खिलाड़ी की पहचान भी होती है कि चलते जाए जब तक मंजिल हासिल ना हो ना, जब तक रुकना ही नहीं चाहिए। जिसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं भी आपके सामने, क्योंकि 2008 से लड़ाई लड़ता रहा। तो मेरा भी क्या है, भगवान ने भी 14 साल का वनवास काटा था, मैंने 15 साल का काटा। तो एक दिन प्रयास जो आदमी करता है, स्वाभाविक है मेहनत के आगे ईश्वर को भी समझौता करना पड़ता है कि यार अब ये रुकेगा नहीं, तो रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, तो मंजिल पर अवश्य पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक जी और हमारे पार्षदगण, सभी कर्मचारी, अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं। राज्य सरकार का ये ध्येय था कि सरकार जो काम कर रही है, शासन करना, शासन चलाना और लोगों को शासन का आईना दिखाना बहुत जरूरी है। उसी की परंपरा को रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय किया कि सुशासन सप्ताह इस जयंती में मनाया जाए, और इसके संबंध में आज ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, और भारत रत्न भी इनको, जो हर नागरिक का सर्वोच्च सम्मान इस भारत देश का है, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इनको मिला है, क्योंकि उनका लक्ष्य अटल था, उनका कर्म भी अटल था, उनका नाम भी अटल था। तो उसी सरकार को देखते हुए सभी लोगों ने यही देखा कि ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत देश में रहे हैं, उनका सम्मान, उनका गौरव किया जाए। ब्लॉक स्तर के इस प्रोग्राम में आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ नगर पालिका की तरफ से, इस बांदीकुई क्षेत्र की तरफ से। हम सब आपकी समस्याओं के लिए ही और उनके निवारण के लिए ही हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, सरकार का ध्येय भी यही है, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे एमएलए साहब का हो, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या हमारे को आती है तो हम भी विधायक महोदय का उसमें सहयोग लेते हैं। और आप लोग कदाचित, लोगों को ये लगता होगा कि नगर पालिका इस क्षेत्र में ये काम नहीं कर रही है या इसमें ये आनाकानी कर रहे हैं, कुछ हमारी भी मजबूरियां होती है, लेकिन किंतु हम उसको सुलझाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में समापन से पूर्व एक सुशासन की शपथ लेंगे अपन सभी, तो आप सबसे निवेदन है आप सब अपने जगह पे खड़े हो जाएं।